सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के प्रारंभिक इतिहास पर भारतीय इतिहासकारों में मतभेद है, इसलिए प्रत्येक इतिहासकार ने सातवाहन वंश का इतिहास अपने अनुसार लिखा है। सातवाहन वंश का इतिहास पुराणों तथा अभिलेखों में मिलता है, परंतु पुराणों में अलग और अभिलेखों में अलग इतिहास मिलता है, क्योंकि पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र वंश कहा गया है। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहा है। पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश की शुरुआत 700 ईसा पूर्व में हुई थी, परंतु सातवाहन वंश के अभिलेखों के अनुसार सातवाहन वंश की शुरुआत कण्व वंश के बाद हुई थी। 30 ईसा पूर्व में आंध्र के राजा सिमुक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु पाटलिपुत्र पर सातवाहन राजाओं का अधिकार ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद में कुषाणों ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। सातवाहन राजा मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए पुराणों में इन्हें आंध्र राजा कहा गया है और इनकी प्राचीन राजधानी आंध्र प्रदेश के अमरावती में थी। फिर बाद में कुछ सातवाहन राजाओं ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में बनाई और सातवाहन राजाओं की राजकीय भाषा प्राकृत, संस्कृत, तेलुगु और तमिल थी और उनका साम्राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। सातवाहन वंश के ऐतिहासिक स्रोत ऐत्रेय ब्राह्मण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, महाराष्ट्र के पुणे जिले में नानाघाट लेख, गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक गुहा लेख। सिमुक को सातवाहन वंश का पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है, क्योंकि सिमुक ने ही कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या की और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। सिमुक को सिंधुक के नाम से भी जाना जाता है। सिमुक मूल रूप से आंध्र के राजा थे, जिनकी राजधानी अमरावती में थी। अमरावती आधुनिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, जो प्राचीन सातवाहन राजाओं की राजधानी थी। कृष्ण सिमुक के भाई थे, जिन्हें कान्हा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण के शासनकाल में महाराष्ट्र के नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। कृष्ण का उल्लेख नासिक लेख में भी किया गया है। शातकर्णी प्रथम का उल्लेख नासिक के लेखों में किया गया है। शातकर्णी प्रथम के शासनकाल में उन्हें दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। शातकर्णी प्रथम का विवाह अंगी वंश की राजकुमारी नागनिका या नयनिका से हुआ था। रानी नागनिका के द्वारा ही महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित नानाघाट लेखों को उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसमें शातकर्णी प्रथम के कार्यों की चर्चा की गई। शातकर्णी प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख भी मिलता है। शातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में बनाई थी। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद रानी नागनिका ने राज्य के शासन की बागडोर संभाली और संरक्षिका के रूप में शासन किया, क्योंकि उस समय शातकर्णी प्रथम के पुत्र देवश्री और सतश्री अल्पवयस्क थे। राजा हाल के द्वारा ही प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें उनकी प्रेम की कहानी वर्णित है। राजा हाल के दरबार में वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ के रचयिता गुणाढ्य और मातंत्र नामक ग्रंथ के रचयिता सर्ववर्मन रहते थे। राजा हाल के सेनापति विजयानंद थे, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की थी। राजा हाल का विवाह श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से हुआ था। गौतमीपुत्र शातकर्णी का शासनकाल 106 से 130 ईसा पूर्व के मध्य में था। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शक राजा निपान को पराजित करके मार डाला था। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने महाराज, राजराज और स्वामी जैसे उपाधियां धारण की थी। गौतमीपुत्र शातकर्णी के द्वारा ही वेणकटक नामक नगर बसाया गया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक कर मुक्त क्षेत्र दान में दे दिया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने ही कार्ले के बौद्ध भिक्षु संघ को करजक नामक करमुक्त ग्राम दान में दे दिया था।
शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन संभवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में नासिक लेख में कहा गया है कि त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, तीनों समुद्रों का पानी पी लिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही बौद्ध साधुओं तथा सनातन साधुओं को भूमि दान में दिए जाने की प्रथा को प्रारंभ करवाया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक लेख में ब्राह्मण कहा गया है। संभवतः 130 ईसा पूर्व में गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु हो गई। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का शासनकाल 130 से 154 ईसा पूर्व के मध्य में था। पुलमावी गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का विवाह उज्जैन के शक राजा रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था, परंतु रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों में वशिष्ठीपुत्र पुलमावी को पराजित करने का उल्लेख किया गया है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी को दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी ने अमरावती के बौद्ध स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। पुलमावी के द्वारा ही नवलगढ़ नामक नगर को बसाया गया था। पुलमावी ने नगर स्वामी की उपाधि धारण की थी। पुराणों में वशिष्ठीपुत्र पुलमावी को पुलोमा सातकर्णी के नाम से उल्लेखित किया गया है। पुलमावी ने संपूर्ण आंध्र प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उससे पहले जितने भी राजा हुए उनमें से कोई भी संपूर्ण आंध्र प्रदेश को अपने अधीन नहीं कर पाया था। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी को संपूर्ण आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने का कारण प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी के बाद सातवाहन वंश में कई राजा हुए, परंतु इनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी का शासनकाल 165 से 195 ईसा या 174 से 203 ईसा के मध्य में था। यज्ञश्री सातकर्णी को जल यात्रा का प्रेमी कहा जाता है, क्योंकि इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। यज्ञश्री सातकर्णी के शासनकाल से ही सातवाहन वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया था। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद सातवाहन राजाओं का इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने यज्ञश्री सातकर्णी को ही सातवाहन वंश का अंतिम राजा माना है, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश का उदय हुआ था। सातवाहन वंश की संस्कृति। सातवाहन वंश के राजा बौद्ध और सनातन दोनों धर्मों के अनुयायी थे और उन्होंने दोनों धर्मों को अपना संरक्षण प्रदान किया। कार्ले का चैत्य, अजंता की गुफाएं, अमरावती कला का निर्माण और एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन राजाओं के शासनकाल में ही हुआ। सातवाहन राजाओं की राजकीय भाषाएं प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु थी। सातवाहन वंश के समय में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। 1 महाभोज महारथी सेनापति, दूसरा अमात्य सौदागर श्रेष्ठिन, तीसरा वैद्य लेखक स्वर्णकार और चौथा कृषक माली बढ़ई लुहार। सातवाहन काल में स्त्रियों को सम्मान और आदर प्रदान किया जाता था। सातवाहन काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। सातवाहन काल में तांबे चांदी के सिक्कों को कासारपड़ तथा सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था। सातवाहन राजा ब्राह्मण थे, क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक लेख में उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहन काल में बौद्ध कला का खूब विकास हुआ था। इस काल में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती था, जो सातवाहन राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। सातवाहन काल में आंध्र प्रदेश कपास के लिए प्रसिद्ध था।